देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस के रेलवे यूनिट ने किया इंटरस्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़। गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए, आप कांग्रेस दोनों हार की जिम्मेदार, दिल्ली चुनाव पर संजय राउत का बयान। महाकुंभ पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रधानमंत्री मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से करेंगे बातचीत। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बिगड़ी हालत, इलाज के लिए लाया गया दिल्ली। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार शाम उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और अब अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। करीब 1.5 साल से मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 2 दिन पहले ही प्रयागराज कुंभ में संगम स्नान के बाद मणिपुर लौटे मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। खबर झारखंड के गोला प्रखंड के 100 कलान गांव से, जहां बीते दिनों सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच जुलूस को लेकर विवाद हो गया था। समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जुलूस में शामिल महिलाओं और लड़कियों पर हमला कर दिया गया था, जिससे कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना पर बात करते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड सरकार अपराध और अपराधियों को रोकने में लगातार विफल रही है। देखिए, जो सरकार के सह पर एक समुदाय विशेष के लोग हर जगह, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, यज्ञ का कलश यात्रा हो, रामनवमी हो, सब में पथराव करने का काम करते हैं। यहाँ पर तो और भी शर्मनाक है कि माता और बहन, यहाँ पर कोई उस जुलूस में शायद कोई जेंट्स भी नहीं था, केवल छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जा रही थी। उन पर आक्रमण करना, उनको मारना पीटना, पुलिस की उपस्थिति में भी उपद्रव करना, ये पुलिस के पुरुषार्थ के लिए भी और इस राज्य के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया है कि 15 दिन के अंदर जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करें। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग संवैधानिक तरीके से इस पर आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई। सब काउंटर केस किया गया है दूसरे पक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, तो केस का खेल है। जब पुलिस प्रशासन खुद वहाँ मौके पर मौजूद था और उसने पूरा तमाशा देखा है, तो उस झूठे केस को रजिस्टर करना ही पहले ये गलत था। वो झूठा केस है, काउंटर केस झूठा केस है। ये लोग जा रहे थे, लोग नाचते गाने, जो वैभव होता है, जो हमारे हिंदू संस्कार जो है कि हम अपने मूर्ति विसर्जन में पूर्ण वैभव के साथ नाचते हुए गाते हुए जाते हैं। लोग जा रहे थे और महिलाएं थी, बच्चियां थी, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि नशा में होगा लोग के कोई मिसबिहेव किया होगा। हम लोगों के पास वीडियो भी है, प्रमाण भी है कि किस तरीके से रोका गया। वो वीडियो हमने भी देखा है, अभी उसकी एक प्रति हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को दिया भी है। तो ये जो है पूर्णतः दबंगई का मामला है, सरकारी सह पर एक समुदाय विशेष के द्वारा जो है उत्पीड़न का मामला है। और अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग 26 तारीख को शांति प्रिय तरीके से थाना पर जाकर के उसका प्रदर्शन करेंगे और तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक की कार्रवाई नहीं होती। अगली खबर हरियाणा के पंचकुला से, जहां 8वां एमेच्योर गोल्फर्स सोसाइटी गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया। कर्नल जीसी शर्मा ने 72 अंकों के साथ हैंडीकैप्ड 0-9 श्रेणी में जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बबीता महाजन विजेता घोषित की गई। अच्छा लग रहा है, इट्स अ गुड फीलिंग। इवन आई वांट कि मोस्टली गर्ल्स भी आए, ये बॉयज गेम है, बट मैं चाहती हूँ इसमें गर्ल्स भी इनिशिएटिव लें। अगर हम लोग फीमेल्स आएंगी इन चीजों में आगे तो अच्छा है। ये स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है, रॉयल गेम है। तो बात की जाए कि आपको इसके साथ जुड़ना क्या हुआ, मतलब क्या मन में है कि इस हमें गोल्फ टूर्नामेंट या स्पोर्ट टूर्नामेंट्स की बात की जाए। एक्चुअली सबके लिए लोग प्रमोट करते हैं, हर स्पोर्ट्स के लिए लोग प्रमोट कर रहे हैं, फीमेल्स भी प्रमोट करती हैं, फीमेल्स इनिशिएटिव लेती हैं। बट गोल्फ के लिए मैंने देखा, गोल्फ के लिए अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है।
तो मैं चाहती हूँ कि गोल्फ की तरफ भी फीमेल्स का ध्यान हो और इनिशिएटिव लें, पार्टिसिपेट करें इसमें, कि बहुत अच्छी गेम है। और अगर बात की जाए कि मतलब आपको लोगों का जैसे इतने इंकरेज कर काफी लोग एक्टिव हो गए एक एज ग्रुप में आकर, तो इस ये चीजें आपको देखकर कैसा लगा कि एक ओल्ड एज लोग भी इतना एक्टिव हैं, इतनी चीजों को पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है? हाँ, अच्छी फीलिंग है कि आप इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे से लेके मतलब किसी भी एज तक, सीनियर सिटीजन्स तक हमारे प्ले करते हैं इसको, है ना। मतलब बहुत अच्छी चीज है ये। हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो कितना हेल्दी स्पोर्ट है, सारा दिन आप एक्टिव रहते हैं, इसमें मूवमेंट्स हैं, तो इट्स गुड। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और सीनियर सिटीजन्स तक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि इतना एंथुसियाज्म सभी गोल्फर्स में है कि बहुत ही अच्छा इवेंट है इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। जी, साथ में इसमें आप देख पा रहे हैं कि इतना जो टूर्नामेंट है, जो ओल्ड एज लोग हैं फिर भी वो इतना टफ कंपटीशन रहता है, तो इस तरीके की आपको जो लोगों में प्रतिभा देखते हैं कि गेम के प्रति अवेयरनेस होती है, तो आपको वो देख सकते हैं। नहीं, अच्छा लगता है क्योंकि इस एज में आकर कोई ना कोई गेम स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर गोल्फ जैसा गेम ऐसा है कि जो आप किसी भी एज में खेल सकते हैं और आपको फिट रखने में और आपको हेल्दी रखने में एक मदद करता है, तो बड़ी अप्रिशिएबल बात है। और लोगों को आप क्या अवेयर करना चाहेंगे गेम के प्रति, जैसे कि आजकल बात की जाए कि इतना लोग गेम के प्रति अवेयर नहीं, फ़ोनों में लगे रहते हैं, टाइम पास के लिए कुछ और साधन ढूंढते हैं। अगर छोटे बच्चों को आप एक संदेश देना चाहते हैं जो उम्र के लोग हैं जैसे 20, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं गेम के प्रति? मैं तो उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी गेम है, कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलें, बिकॉज बिना हेल्थ के कुछ नहीं है। और अभी तो बच्चों को पता नहीं लगता है जब तक वो 20 ईयर्स एज के हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अपना 40 ईयर्स क्रॉस करेंगे तब वो रियलाइज़ करेंगे कि गेम खेलना कितना ज़रूरी है और फिट रहना कितना ज़रूरी है। तो ये गोल्फर से इंस्पिरेशन लें और आई थिंक बच्चों को कोई ना कोई अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करने की आवश्यकता है। क्लब की तरफ से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको आपको इसके साथ जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप एक स्पॉन्सर के रूप में जुड़े हैं और काफी आप पहले भी कई इवेंट्स में जुड़ते हैं? जी जी, अमेच्योर के साथ मैं पहली बार जुड़ा हूँ इस साल, फर्स्ट टाइम ही हमने किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोर देन 100 इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और अगर बात की जाए कि इस तरीके के कई और इवेंट भी, अगर बात की गोल्फ है या अलग टूर्नामेंट है, किसी और स्पोर्ट्स के साथ भी आप जुड़ते रहते हैं टूर्नामेंट? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली बीइंग जोरी एसोसिएशन प्रेसिडेंट, हमने अभी लास्ट ईयर ही क्रिकेट मैच करवाया था, बट मुझे लगा सब लोग क्रिकेट ही क्रिकेट करवाते हैं तो हमें कुछ गोल्फ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो हमने लास्ट ईयर ही चंडीगढ़ गोल्फ क्लब को स्पॉन्सर किया था। वहाँ पे आईजी कप हुआ था तो मैंने ही स्पॉन्सर किया था, G11 ने स्पॉन्सर किया था, और इन फ्यूचर भी हम रेगुलर इवेंट्स करवाते रहेंगे। और आगे बात की जाए और किस तरीके के इवेंट्स देख रहे हैं कि जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो और आप लोगों को अवेयर करना चाहें गेम के प्रति? एक्चुअली एमेच्योर गोल्फ क्लब एक ऐसा क्लब है जो नॉन गोल्फर्स को गोल्फर्स बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ में इस तरह के इवेंट किए जाएं ताकि सब लोग गोल्फ की तरफ अवेयर हों। सर, आज के इवेंट में कैसा आपको रिस्पांस मिला? कितनी की जनसंख्या में लोग आए, कहाँ से आए? आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स आए हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया और हम एंजॉय कर रहे हैं। अपनी तरफ से आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं इस के प्रति? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है, आप गोल्फ की तरफ जाइए, गोल्फ की तरफ ध्यान दीजिए। वो हेल्थ के लिए और नेटवर्किंग के लिए, हर चीज के लिए गोल्फ आई थिंक सबसे बेस्ट है। क्रिकेट में ज्यादा यंग एज होती है और गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यंग एज, ओल्ड एज, सब लोग, इसमें कोई भी रिटायर नहीं होता। इवन हमारे पास एक प्लेयर है जो 85 प्लस है, तो इसमें कोई रिटायर नहीं होता, कोई भी इसको खेल सकते हैं और आपकी इसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप एंजॉय भी करते हैं। अगली खबर राजस्थान के टोडा भीम के गांव पदमपुरा से, जहां समाज सुधार को लेकर करेली में मीणा समाज की महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में समाज सुधार को लेकर कई निर्णय लिए गए। समाज ने कई प्रचलित प्रथाओं पर पाबंदी लगाई और इसका उल्लंघन करने पर समाज कठोर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगा सकता है।
बड़ी खबर राजस्थान के चौमू से, जहां पिता की सेवा न करना बच्चों और पत्नी पर भारी पड़ा। पिता ने अपने संतानों को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। 15 साल से संतान अपने पिता की कोई सेवा नहीं कर रहे थे। दिनचर्या एवं चिकित्सा आदि का खर्चा वो खुद उठा रहे थे। चौमू के रामपुरा डाबड़ी गांव का ये पूरा मामला है। नाम किशन है और छोटू को बेटो दूंगा। अरे बाबूलाल, दिनेश, मोहन हमारी गल लाग रहे थे, मारपीट करे थे, लात दूंगा ठोक रहे जैसे। हमारी लुगाई भी कौन है, 15 साल होगी मन मंड गया ये कर उसमें 2 बनाने 7 कर मेली थे। सरोज केसर आने उल्टी पार्टी बड़ा मेली थे बाबूलाल। और मैं तो खींचूँ हमारी संपत्ति के कहीं कौन मांग सके। मैं बड़ा बाप के गोद गए तो छोटू के अच्छा बात मैं तो खींचूँ बिल्कुल। मैं आकाश को पट गया और धरती को जेल मारा कोई कौन है। आज के बाद में इकाई भी करें, कोई से भी लेन देन करे, हमारी संपत्ति का मान कोई आपको लेन देन कौन है। हमारी संपत्ति से बेदखल कर दीवाना बस। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां बीते दिनों सरकार ने सार्थक कदम उठाते हुए आयुष विधि से इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में हजारीबाग जिले के नए समाहरणालय के बगल में पंचक्रम प्रशिक्षण सह सेवा केंद्र भवन का निर्माण कराया। भवन का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन यहां पंचकर्म की सुविधा नदारत है और महज ओपीडी के नाम पर सिर्फ कॉरम पूरा किया जाता है। हजारीबाग जिला में पंचकर्म भवन बनकर तैयार है। आयुष विभाग द्वारा यह भवन बनाया गया है। लाखों रुपए की लागत से भवन का निर्माण तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नदारत है। पंचकर्म के लिए लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है या फिर हजारीबाग शहर से बाहर जाकर के कराना पड़ रहा है। आज इस विषय को लेकर के हम लोगों ने स्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ पाया कि पंचकर्म में इक्विपमेंट का कमी के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय सांसद श्री मनीष जायसवाल के निर्देश पर मैंने इसका निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के निदेशिका मैडम से भी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बजट मेरे यहाँ नहीं है, जिस कारण से इक्विपमेंट नहीं खरीदा जा पा रहा है। हम लोग डीसी मैडम से आग्रह करेंगे कि डीएमएफटी मद से अगर संभव हो तो पंचकर्म का जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर व्यवस्थित कराया जाए, ताकि लोगों को बाहर जाकर के 2000 से 5000 रुपये जो देना पड़ रहा है और जरूरतमंद को जो यह लाभ यहाँ से मिल सकता है निःशुल्क, वह उपलब्ध कराया जाए। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग जिले से, जहां क्षेत्र के गांव में अवैध अफीम पोस्त खेती की सूचना मिल रही थी। हजारीबाग पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह के निर्देश पर टीम गठित कर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कैरेडारी चौपारण क्षेत्र की लगभग 2 एकड़ वन एवं रायती भूमि पर लगी अवैध अफीम पोस्त की फसल को नष्ट किया गया। झारखंड के तीसरी प्रखंड में बड़े पैमाने पर माइका की अवैध तस्करी की जा रही है। मजे की बात यह है कि वन विभाग द्वारा लगाए गए चेक नाक के नीचे से इस अवैध काम को अंजाम दिया जाता है। बावजूद इसके वन और खनन विभाग चुप्पी साधे हुए हैं।
38वें राष्ट्रीय खेलों की नेटबॉल प्रतियोगिता में रविवार को उत्तराखंड ने एक रजत और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन दोनों स्पर्धों में गोल्ड मेडल हरियाणा के हिस्से आया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के कंचनजंगा हॉल में नेटबॉल के विजेताओं को पदक पहनाए और सभी विजेताओं को बधाई दी। सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बनी अवैध मस्जिद को लेकर विवाद गहरता जा रहा है। आरोप है कि मस्जिद प्रशासन ने कमरों और डाकघर को किराए पर देकर बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ा दिया है, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं, जिस पर अब अपर जिलाधिकारी अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को जांच सौंपी है। विकास त्यागी ने मांग की है कि मस्जिद के निर्माण की वैधता, किराया वसूली और सुरक्षा संबंधी खतरे की गहन जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम कार्यालय परिसर में बनी जो मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, और वो अवैध इसलिए है क्योंकि जो मस्जिद बनी हुई है उसमें जो कमरे हैं वो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए हैं। उसमें एक डाकघर है जिसका किराया मस्जिद वसूल रही है, और इस प्रकार से डीएम कार्यालय में अवैध रूप से मस्जिद खड़ी हुई है। उस मस्जिद के कमरों में बाहर के लोग किराए पर रहते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। डीएम कार्यालय एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कार्यालय जिले के अंदर होता है, जिसमें गोपनीय विभाग, निर्वाचन कार्यालय और भिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यालय उसमें बने हुए होते हैं। उसके कैंपस के बीच में इस प्रकार की मस्जिद ये खड़ी होनी, कब बनी, किसके आदेश पर बनी, वो जमीन सरकारी है या गैर सरकारी है। यदि गैर सरकारी है तो फिर डीएम कार्यालय का औचित्य क्या वहाँ, और यदि वो सरकारी भूमि है तो उस पर मस्जिद कैसे बनी गई, और इसके मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश इस पर किए गए हैं। मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, इसीलिए मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे। चंदौली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ब्रेजा कार ने ट्रक को टक्कर मार दी है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। महाकुंभ से स्नान कर औरंगाबाद सभी श्रद्धालु वापस आ रहे थे। बर्टे कमरोर मेडिकल कॉलेज के पास नेशनल हाईवे पर ये दुर्घटना हुई है। 6 बजे के आसपास 5 यात्री आए थे एक्सीडेंटल। उनको हेड इंजरी था, चेस्ट ट्रामा था। उनको हम लोग प्राथमिक इलाज करके उनको बीएचयू हमने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। लगभग कितने घायल हैं? 5 लोग थे, अब 5 को ही रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसमें 2 जवान भी शहीद हुए। वहीं नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव का बड़ा हादसा टला है।
नशे की हालत कार चालक ने सरकारी वाहन को टक्कर मार दी थी। रुकने की बजाय कार चालक मौके से फरार हो गया था। भगत सिंह चौक पर पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया है। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। कार चालक प्रियेश बग्गा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।